पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, लेबर मिनिस्टर अनूप धानक जी, बहुत ही आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी विधायक, हमारे बहुत ही मेहनती जोगीराम स्याग जी विधायक, आज के होस्ट आपके सुख दुख के साथी, बहुत ही निष्ठावान कर्मठ विधायक बड़े भाई अमरजीत ढांडा जी, हमारे इनसो को एक दिशा देकर आगे बढ़ाए पार्टी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय जी, मंच पर बैठे हरियाणा सरकार में हमारे बोर्ड के चेयरमैन साथीगण, पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रकोष्ठों के प्रभारी प्रधान, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष के सभी सोनीपत और जींद की तीनों विधानसभाओं से आए पदाधिकारीगण। तो जींद के जुलाना से आप डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे और इस दौरान पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला भी मौजूद है। नई अनाज मंडी में इस रैली का आयोजन किया गया है और आज जेजेपी की तरफ से नव संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। ताऊ लेवीलाल मैदान हुड्डा सेक्टर जींद के अंदर 17 नवंबर 2018 को एक नई शुरुआत की और कदम उठाया था। इस 4.5 साल के सफर में आप जैसे कर्मठ साथियों की बदौलत वो पौधा आज एक फलदार पेड़ बन चुका है। और साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी खुशी के साथ एक चीज मैंने सुनी भी समझी भी कि आज के दिन एक काम हमारे विपक्ष के साथियों का है और वो काम केवल मात्र एक है कि किस तरीके से ये गठबंधन टूट जाए, किस तरीके से हमारा संगठन टूट जाए, किस तरीके से प्रदेश की प्रगति को रोका जाए, किस प्रकार से राज्य में वो हिस्सेदार बन जाए। आज 3.5 साल हो गए हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की ताकत तो 10 विधायकों की थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 थे। प्रदेश को कैसे मजबूत नेतृत्व मिले, इसके ऊपर एक कदम उठाया गया था और मैं खुश हूं। ये कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि कांग्रेस ने कहा आपने बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगे। साथियों, हमने कांग्रेस के पक्ष में तो वोट नहीं मांगा। आज प्रदेश को नेतृत्व कैसे मिले, मेरे किसान की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए निर्णय लिया गया। अभी अमरजीत भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि जुलाना में थोड़ा सा पानी रह गया। साथियों, किसान जुलाना का नहीं, यहां से उठा लो सफीदों के पिल्लू खेड़ा से, और ये लाइन थी पूरी पिल्लू खेड़ा से जुलाना, महम, नारनौंद, बवानी खेड़ा और दादरी जाकर और फिर घूमकर झज्जर जिले में आती थी। हर साल अगर 4 दिन भी बारिश हो जाती थी तो किसान की एक नहीं
कई बार तो पूरे साल की फसल बर्बाद हो जाती थी। और आज तक के इतिहास में कभी किसी ने यहां काम करने की नहीं सोची कि पानी की निकासी कैसी हो, किसान कैसे आबाद हो। हमारी सरकार ने इसको फ्लड ड्रॉट में डाला, डिजास्टर समझा। पहले साल 350 करोड़ रुपए दिए, दूसरे साल 500 करोड़ रुपया दिया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस साल 1100 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। और ये जितने पत्रकार साथी बैठे इस बार तो प्री मॉनसून है। मैं अभी आया 152 से, महम भी पड़ता है, एक तरफ नारनौंद भी पड़ता है और फिर जुलाना आ जाता है। एक खेत भी ऐसा नहीं था जिसमें आज पानी खड़ा। किसान जीरी लगा रहा था। साथियों, ये मुमकिन हो पाया तो जो डॉक्टर बांगड़ ने बात कही, सरकार की हिस्सेदारी से मुमकिन हो पाया। आज मैं मंडी में खड़ा हूं, हमारे खिलाफ भ्रम फैलाया कि दुष्यंत ने किसान के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, ये मंडियां बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये एक आड़ती भाई बता दे किसी की दुकान के ताला लगा। बल्कि खुशी और उत्साह के साथ कह सकता हूं कि इस मंडी के शेड में एक कट्टा भी अनाज का नहीं पड़ा। 2 दिन के अंदर हर मंडी से हमने लिफ्टिंग कराई। 48 घंटे में लिफ्टिंग होते ही किसान के खाते में 13,000 करोड़ रुपए हमने देने का काम किया। और तो और आज 2 महीने नहीं हुए, इन आड़ती भाइयों की दामी भी, आड़त भी सरकार ने इनके खातों में भिजवाने का काम किया। यह व्यवस्था मुमकिन हो पाई क्योंकि आपकी सरकार में हिस्सेदारी थी। आज सड़कों की बात करते हैं। मैं 2-4 दिन पहले राजनीतिक भाषण जो पिछले 1 महीने में हुए हैं उनको देख रहा था, समझ रहा था कि क्या बोला जाता है। एक चीज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं, सारे एक चीज बोल के जाते हैं कि हरियाणा की सड़कें बहुत अच्छी हैं। साथियों, चाहे हमें केंद्र से फंड लिया, चाहे हमने नाबार्ड से लिया, चाहे हमने सीआरएफ में लिया, चाहे हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लिया, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना अच्छा रोड नेटवर्क हम बना पाए। अमरजीत कह रहा था मेरी 6 सड़क रहेगी। आज ये नहीं बताया कि जुलाना हल्के के अंदर 300 करोड़ की सड़कें बनी हैं। सफीदो हल्के में 125-150 करोड़ की सड़कें बनी हैं। जहां जींद तो सारी अर्बन पॉपुलेशन वाली है, जींद विधानसभा के अंदर 180 करोड़ की सड़कें बनी। एक साथी मैम का कई बार कहता है दुष्यंत ने क्या किया, आज 200 करोड़ से ऊपर तो मैम में सड़कों के हमने जाल बिछाने का काम किया। साथियों, अगर मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आज सुबह ही डाटा देख रहा था, सोनीपत लोकसभा के अंदर सड़कों का जाल हरियाणा सरकार के पैसों से 1200 करोड़ का हमने बिछाने का काम किया। आज सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आप उठाकर देखो, हाईवेज का नेटवर्क हमने केंद्र से पीछे पड़ कर कैसे सुधारा। हम नेशनल हाईवे पे दिल्ली से चलते थे और रोहतक बाईपास पे आके जींद के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता था कि नेशनल हाईवे इनकम्प्लीट रह जाता था। आज इस नेशनल हाईवे से जुलाना का बाईपास नहीं बना, हमारे पंजाब बॉर्डर से लेके और ठेठ रोहतक तक का पूरा काम कंप्लीट होने वाला है। आज जींद से लेके जो सोनीपत लोकसभा का सेंट्रल वर्ल्ड कह दो, गोहाना से लेके सोनीपत तक का सड़क, इसका निर्माण अगले 3 महीने से 4 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तो और आज नेटवर्क को इतना बेहतर बनाया कि मोबिलिटी ऐसी होगी, पहले अमरजीत को जुलाना से अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो 5 घंटे लगते थे,
लगते थे नहीं लगते थे, और अब तो 5 घंटे में मेरे पास आ भी जाता है, काम भी करा जाता है और वापस घर आ जाता है। 152D से कनेक्टिविटी कैसी बेहतर हमने करने का कार्य किया है। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। एक आज सुबह शायद पंजाब केसरी में किसी अखबार में कार्टून छपी हुई है, चाबी मेरे हाथ में दिखाई हुई है, दैनिक ट्रिब्यून में। मैं तो आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी। साथियों, मगर उसके लिए अगले 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलना है, वो परिवर्तन लाना है, तो साथियों अगर हम 11 महीने की मेहनत में 16% वोट और 10 विधायक लाकर वो ताला खोल सकते हैं विधानसभा का। आज तो 4.5 साल हो गए, 1.5 साल मेहनत का आगे है। आप मेहनत नहीं करते रहो, और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर ये चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी, मगर लोकसभा के अंदर भी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भी हम जाने का काम करेंगे। साथियों, मेरी तो एक विनती, एक प्रार्थना आपसे है, मेहनत हमें बूथ लेवल पर करनी पड़ेगी, और बूथ लेवल पर मेहनत करने के लिए आज के दिन एक एक व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। आज हमने तो अपने वादे पूरे करे, 50% हिस्सेदारी पंचायती राज के अंदर, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनको दिलवाने का काम किया। श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश अनुसार राशन डिपो में इनको हिस्सेदारी दिलाने का काम किया, मगर संगठन के अंदर इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं उस संगठन की हिस्सेदारी के लिए जो श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश है कि हमें हर बूथ पर एक बूथ सखी बनानी पड़ेगी। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, एक महिला एक बूथ पर मजबूती से अगर संगठन का काम करने लग जाए तो आप अपनी ताकत नहीं सोच सकते आंख से। आज आपकी ताकत 50% आबादी है। इस 50% की ताकत को जब चूल्हे चौके तक पहुंचाकर वोट मांगने की शक्ति बना दोगे तो फिर 16% नहीं, वो तो 11 महीने की मेहनत में 16% था साथियों। फिर प्रदेश के अंदर 40% वोट शेयर पर पार्टी को लाने का हम काम करेंगे, मगर उसके अंदर शीला बयान जी को बूथ लेवल तक ले जाने का काम आपने करना है, बबीता दहिया जी को बूथ लेवल तक ले जाने का काम आपने करना है, और बूथ लेवल पर जाकर एक एक बूथ पर एक एक हमारी महिला को जोड़ने का, माता बहन को जोड़ने का। और तरीका मैं आसान बता देता हूं। मैं भी सोचता था कि महिला एक्टिव कैसे होंगी, और मुझे वो दिन भी याद है 2013 का, जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सलाखों के पीछे गए, और उस समय सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बना तो श्रीमती नैना चौटाला जी बनी। उनने हौसला नहीं दिया, उनने मैदान में उतरकर महिला शक्ति की ताकत को संगठन को समझाने का काम किया। चुनरी चौपाल शुरू करी गई, और वो चुनरी चौपाल हरियाणा प्रदेश में जहां लोग कहते थे 2-3 विधानसभा में हो जाएगी, समय कम था, 11 महीनों में 71 या 72 विधानसभाओं में चुनरी चौपाल करी, और एक से बड़ी एक हुई। और उसमें योगदान किसका था? योगदान था जैसे हमारे घर से श्रीमती नैना चौटाला जी उतरी, वैसे ही कार्यकर्ताओं की बहन, माता जी, वाइफ, ये मैदान में खुद कार्यकर्ता बनकर मैदान में मेहनत करने लगी, और उस शक्ति ने प्रदर्शन ताकत का दिखाया। और आज मैं कहूंगा वो दोबारा 50% हिस्सेदारी को खड़ा होना पड़ेगा। वही युवा साथियों, आज आपकी शक्ति प्रदेश के अंदर वोटर्स में, अगर मैं 40 साल से नीचे मानूं तो कोई छोटी नहीं है। 68% वोटर आज 40 साल से नीचे। उस शक्ति को
बूथ के योद्धा के तौर पर खड़ा कर दो। और बूथ योद्धा के आज मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग 315 बूथों पर हमने 1 महीने में बूथ योद्धा बनाए हैं। काम शुरू हो चुका और मेरा ये टारगेट है कि हम बूथ योद्धा की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के 19,500 बूथों पर इस सितंबर के अंत तक पूरा करें और सितंबर के अंदर हमारे बूथ की शक्ति को युवा शक्ति के तौर पर दर्शाने का काम करें। साथियों, ये छोटे छोटे काम हैं मगर ये संगठन में मिलकर हम सबको करने पड़ेंगे। हमारे सेलों की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। आज एससी सेल है, बीसी सेल है। आज ईश्वर सिंह जी बोलना भूल गए। हमने पीछे चंडीगढ़ बैठक करी। मैं कहा चोई साहब, घोषणा पत्र की मुख्य मांगे तो सरकार में हमने पूरी कर दी, आम जनता को कहां पीड़ा है, कैसी समस्या पूरी करे। तो चौधरी ईश्वर सिंह जी ने सुझाव दिया, पता नहीं कौन से सन की बता रहे थे कि हमारे एससी साथियों के लिए लीगल एड की सुविधा शुरू करी 50,000 रुपए, अगर उस पर कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। कहते समय इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका, 50,000 रुपए से आज गरीब आदमी को कोर्ट की लिटिगेशन लड़ाई नहीं जा सकती। मैं कहा चौधरी साहब सुझाव दो। 21,000 रुपए में कोर्ट केस कैसे गरीब आदमी लड़े। मैं आज आपको कहता हूं चौधरी साहब, यूं ही सुझाव दो आम गरीब को कैसे सशक्त किया जाए, और ये वादा है उस 21,000 को 1 लाख रुपए भी हम करवाने का काम करेंगे। साथियों, जहां पंचायतों की बात है, बबली जी कह रहे थे, आप गांव में उठाकर देखो आज मांगे किस प्रकार की आती है और बड़ी खुशी होती है। ये हमारे प्रवक्ता है राठी जी, पर्ची लेके आए, गांव के अंदर पहली चीज लिखी हुई, डिजिटल लाइब्रेरी बना दो। साथियों, आज से पहले किसी ने सोचा था, मगर आज मुमकिन कर कर दिखाया। हरियाणा प्रदेश में 1,000 गांव में आज डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कम्युनिटी सेंटर, शादी ब्याह के लिए शहरों में मैरिज प्लेस ढूंढते घूमते थे, आज गांव में देख के आओ। जिस गांव में 1 से 3 एकड़ तक जमीन मिलती है, वहां कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। गांव में गरीब आदमी का व्यवस्था हम बनाकर दे रहे हैं। आज अमृत सरोवर योजना में 800 करोड़ रुपए HRDF का हमने देने का कार्य किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1200 तालाब पूरी तौर पर नए बने, 1400 तालाबों में काम चल रहा है और 8,000 तालाबों का काम अगले साल फरवरी तक हम पूरा करने का कार्य करेंगे। आज गांव के अंदर की सड़कें हो, गांव विकास कार्य हो, मुझे नहीं लगता कि ये पहले मुमकिन होता था कि गांव का आदमी भी सरकार को सीधा भेज दे, हमारा ये काम करना है। पहले सरपंच की बोर लगवाओ, फिर किसी विधायक मंत्री को पकड़ो, वो लिखता था एस्टीमेट बना दे। आज तो ये सुविधा आपके मोबाइल में है, और उस सुविधा का लाभ क्या है? ग्राम दर्शन पोर्टल खोलो, गांव की मांग लिखो, सरकार को तुरंत जाती है, फिजिबिलिटी चेक होती है और सरकार आपके काम के लिए पैसा सैंक्शन कर कर काम पूरा कराने का। साथियों, मैं 2-3 चीजें और आपको बताना चाहूंगा। हमारी एक कमी है और हमें वो जाननी पड़ेगी। हमने काम बहुत करे, मगर उस काम का प्रचार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। आज खुद सोचो कि प्रदेश के अंदर फसल खराब हो जाती थी, हुड्डा जी के राज में यही जींद था, यही सफीदो जुलाना थे, जहां फसल खराबे का 2.5 साल के आंदोलन के बाद मुआवजा मिला। और मुआवजा कितना था शर्मा जी? कितना मुआवजा था? 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का। आज के दिन तो
मुआवजे के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। साथियों, ये कह देते पोर्टल की सरकार है, फायदे नहीं गिनाते, नुकसान नुकसान बताते हैं। आज किसान अपने मोबाइल से अपने खेत की फोटो सरकार को भेज देता है कि मेरे फसल खराबा हुआ है, और 2-2.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, 30 दिन में सर्वे होकर इतिहास में पहली बार हुआ है 181 करोड़ रुपया 67,000 किसानों के खाते में हमने देने का काम किया। ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया तो सरकार की आपकी हिस्सेदारी के कारण हो पाया। साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये आम फॉर्म होते थे, इनको भरना पड़ता था, फिर बाबू मोहर लगाता था, फिर बाबू ऊपर क्लर्क के पास लेके जाता था, फिर ढूंढो अधिकारी कौन सा है, एडीसी है, डीसी है, एसडीएम है। आज के दिन तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीला राशन कार्ड, मैं सांसद था तब, चाहे आज, सबसे बड़ी समस्या थी गरीब आदमी के लिए कि वो अपनी गरीबी का प्रमाण लेके घूमता था, मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड बना दो। उसको जगह जगह डोलना पड़ता था। आज के दिन तो अगर इसी पोर्टल पे 1,80,000 से नीचे किसी की आय है तो उसको सिर्फ एक फॉर्म 20 रुपए का किसी गांव के कंप्यूटर वाले से भरवाना है, और वहीं साथ के साथ पीला राशन कार्ड प्रिंट आउट होके उसी दुकान पे मिल जाता है। यह सुविधा बन पाई क्योंकि आपकी सरकार में हिस्सेदारी थी। साथियों, ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है। मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है? इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। इस कांग्रेस के राज में 63,000 एकड़ गरीब किसान की जमीन को एक्वायर कर कर प्राइवेट बिल्डरों को दिया। इस सरकार में 1 इंच एक्वायर नहीं हुई। चीका के अंदर ईश्वर सिंह जी ने मांग करी थी कि मेरी विधानसभा का शहर के ऊपर बाईपास बना दो। इनसे पूछो, एक एक किसान से बात करी, 40 से 44 लाख रुपया मुआवजा दिया और एक एक किसान की सहमति पर जमीन खरीदने का काम किया। साथियों, ये सोचते हैं जैसे इनके राज में किसानों पे गोलियां चली थी, वैसे हम किसान के साथ बर्बरता करें। यह नहीं मुमकिन। साथियों, अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई, और हमने मुमकिन कर कर दिखाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा, उठा के देखो, वो सूरजमुखी पंजाब में 4200 रुपए की, उन्हीं के कर्नाटका में 3300 रुपए की, और हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 6,050 रुपए से ऊपर सूरजमुखी का दाम। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के राज में पूरे में हरियाणा प्रदेश में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आया था 10 साल के राज में। और भूपेंद्र हुड्डा जी को खुली चुनौती देता हूं, हीरो होंडा दोनों अलग हुई, हीरो भी राजस्थान में गई, होंडा राजस्थान में गई। मारुति के मैनेजर को जब जलाया गया तो मारुति सुजुकी ने उठकर गुजरात में प्लांट बना लिया। आपके राज में 5 नई इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पर नहीं आई। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं, 3.5 साल का ब्यौरा लेकर इसी सोनीपत लोकसभा में, जहां इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी, पवन की विधानसभा में, खरखोदा में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 13
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। नया अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तमाम बड़ी बातें कही है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता दें कि प्रदेश को मजबूती मिली है प्रदेश को मोदी सरकार के नेतृत्व में। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कि एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 10,000 गाड़ी एक साल में वहां पर बनाई जाएगी। साथियों, कितनों को रोजगार मिलेगा? 12,000 युवाओं को। और उनने लिखित में दिया है 75% हरियाणा के हम लेंगे। तो 12,000 में से 9,000 किसके छोरे छोरी होंगे? वो छोरे छोरी और किसी के नहीं, आपके होंगे। 75% को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? यह आपकी सरकार में हिस्सेदारी के कारण मुमकिन हुआ। और साथियों, यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह संगठन को मजबूत करते रहो, संगठन की ताकत को बढ़ाते रहो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत कर चौधरी देवीलाल के सपनों को आगे लेकर चलने का काम करो। और यह विश्वास करा दूंगा आपको कि आज प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये छोरों का टोल था, बच्चों की पार्टी थी। 4.5 साल में उनको विश्वास हो गया कि छोरों का टोल नहीं, चौधरी देवीलाल के विचार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मजबूत ताकत के बदौलत हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे संगठित और सबसे मजबूत कोई दल है तो जननायक जनता पार्टी है। और उस समय तो कई साथियों के बहम था कि शायद पहला चुनाव है, सरकार में हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, विधायक कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और थोड़ी थोड़ी कसर रहेगी। ये तो दो तो अभी यहां बैठे ही है। मेरे ख्याल से पवन रह गया 3200 वोटों से, 1200 से। ये खरखोदे वालों को पता होता कि 10 बनेंगे, ताला चाबी से खुलेगा, तो इसके फीता एमएलए का नहीं लगा होता। लगा होता नहीं होता। मगर साथियों, अगर चाहते हो कि वो फीते ज्यादा लगे, विधायक आपके ज्यादा जीत के जाए, तो फिर मैदान में आज उतरना पड़ेगा। पूरी लगन निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप मैदान में बस चलना शुरू कर दो। मैंने 4 चीज कही है, उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया। शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों, अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मैं तो इसी के साथ, भाई अमरजीत ने बातें करी अपने हल्के की, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं। भाई तेरी सड़क पे आया था, ये 2 हफ्ते पहले ये अंदर की जो सड़क थी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने स्टेट गवर्नमेंट को मेजर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे दे दी। 7 करोड़ इसके आगे, 20 करोड़ सरकार से और डलवा के 4 लेन पूरा इसको ठीक करवाने का काम करेंगे। कि जुलाना को जो लोग कहते थे रोहतक को पेरिस बना देंगे, वो तो बना नहीं पाए। मगर मैं सड़कों में जितना तेरे पानी निकासी का है, ये माइनर वाला है, जितने ये काम है, अभी तो 1.5 साल बकाया है। पेरिस तो दंगे हो रहे हैं, वो हालत नहीं लाके बना दी। मगर हिंदुस्तान में सुनहरी विधानसभाओं में से एक जुलाना का नाम लिखकर दिखाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आप सबका यहाँ आने पर, सोनीपत लोकसभा की अपनी इस शक्ति को दर्शाने पर और इस संकल्प को नव संकल्प बनाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर आपका आभार प्रकट करता हूं। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। बैठने का कष्ट करें। जननायक तो जेजेपी के तमाम नेता रैली में मौजूद रहे और सीधे तौर पर यहां पर दिग्विजय चौटाला ने हुड्डा सरकार पर अभी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जुलाना की अगर बात करें तो आने वाले समय में जुलाना को पेरिस के जैसा जिस तरीके से पहले कहा गया था वैसा तो नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पर जुलाना को जाना जाएगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि हमें बूथ स्तर पर मेहनत करनी होगी। हरियाणा में सड़कें अच्छी बनी हैं और भी अच्छी बनाने की कोशिश कवायद हम करेंगे। यहां पर दिग्विजय चौटाला ने तमाम इस चीजों का जिक्र दुष्यंत चौटाला ने किया और गांव में सामुदायिक भवन बने, दुष्यंत चौटाला ने इस बात का भी जिक्र किया। तो प्रदेश को मजबूत बनाने की कोशिश में यहां पर लगे हैं और इस दौरान अपने संबोधन के दौरान हुड्डा सरकार पर भी यहां पर निशाना साधा, जिनमें 180 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है। हरियाणा में सबसे मजबूत पार्टी है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला ने इशारों में इस बात का भी जिक्र किया।